हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं आलोक और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूटन एजुकेयर, जिसमें हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके नियम कितने होते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ये सारा चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि प्रतिबिंब कहते किसे, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है और इस सभी प्रतिबिंब के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिबिंब कहते किसे हैं, आप देखे होंगे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, तो वो कहते किसे हैं, कैसे बनता है ये। तो इसका परिभाषा क्या है, तो किसी भी वस्तु या स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस वस्तु या स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। मान लीजिए कि प्रतिबिंब बना कैसे, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लीजिए आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो कैसे उस वस्तु को देख रहे हैं, तो होता क्या है, हमारे आंख के रेटिना पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनता कैसे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसे। आप दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में कैसे बनता है, तो इसके पीछे कुछ रीजन है, देखते हैं हम लोग क्या है रीजन। मान लीजिए रात का समय है और आपको अपना चेहरा देखना है दर्पण में, तो कैसे देखेंगे, क्या अंधेरे में आपका प्रतिबिंब दिखेगा, नहीं। क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं प्रकाश यदि दर्पण पे हो तो क्या आपका चेहरा दिखेगा। मान लीजिए एकदम अंधेरा कमरा है, दर्पण लगा हुआ है सामने और आपको अपना प्रतिबिंब देखना है। आप टॉर्च कहाँ जलाएंगे, आपको अगर लाइट जलाना हो, टॉर्च जलाना हो, तो आप टॉर्च कहाँ जलाएंगे ताकि आपका प्रतिबिंब बने। तो आप टॉर्च जलाएंगे अपने चेहरे पे, दर्पण पे जलाइएगा चेहरा पे, तो आप जलाइएगा चेहरा पे। चेहरा पे जलाने से होगा क्या, चेहरा पे जैसे ही टॉर्च जलाइएगा तो वो प्रकाश आपके चेहरा से जाएगा दर्पण पे। होगा क्या, ध्यान से देखिए, प्रकाश आया चेहरा पे, चेहरा से गया दर्पण पे, और दर्पण से टकराने के बाद से होगा उसका परावर्तन, और परावर्तन के बाद वो किरण, प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलेगा या ऐसा लगे कि मिल रहा है, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब बन कैसे रहा है। मान लीजिए दर्पण है, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा प्रैक्टिकली यहाँ पे सोचा जाए कैसे हो रहा है ये चीज़। और ये है हमारा, यहाँ पे कोई रखा हुआ है वस्तु, कोई भी वस्तु ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मोमबत्ती है जो जल रहा है। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो होगा क्या कि यहाँ से प्रकाश जाएगा। मान लीजिए मोमबत्ती है, तो यहाँ से एक प्रकाश जाएगा, चूँकि किरण तो बहुत सारा जाएगा, एक बिंदु से बहुत सारा किरण जाता है। तो इस पॉइंट का अगर इमेज बन रहा है तो कैसे बन रहा है, देखिए यहाँ से एक प्रकाश गया ऐसे, और हम जानते हैं जब कोई किरण यदि दर्पण पे लंबवत तो टकराता है तो उसी पथ पर वापस लौट जाता है, यानी ये किरण ऐसे लौट जाएगा, सीधा ऐसे लौट जाएगा। अब एक किरण अगर यहाँ से जा रहा है ऐसे, तो ये परिवर्तन के बाद ये आपतित किरण है और ये लंब है, तो ऐसे परिवर्तित होगा। अब ये किरण इधर जा रहा है, ये किरण परिवर्तन के बाद से इधर जा रहा है, तो बताइए ये क्या आगे कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो होगा क्या, यदि इस किरण को हम पीछे बढ़ाएं और इस किरण को भी पीछे बढ़ाएं, तो यहाँ पे ये दोनों मिल रहा है, तो इस पॉइंट का प्रतिबिंब ये बन जाएगा यहाँ पे। अब अगर इस पॉइंट का बात करें तो ऐसे प्रकाश चला, फिर ये ऐसे परिवर्तित हो गया, ठीक ऐसे ही एक किरण यहाँ पे आया तो परिवर्तित हुआ, तो ऐसे गया। अब इस किरण को हम पीछे बढ़ाएं और इस किरण को पीछे बढ़ाएं तो दोनों यहाँ पे कटेगा, तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह से हर एक पॉइंट से जो प्रकाश किरण जाएगा वो दर्पण से जब परिवर्तित होगा तो हर एक पॉइंट का यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा, और फाइनली जो है हमारा इस तरह का प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। तो इस पॉइंट से अगर जाएगा ऐसे तो इसका यहाँ पे कटेगा, इस पॉइंट से जाएगा तो इसका यहाँ पे कटेगा, इस पॉइंट से जाएगा तो इसका यहाँ पे कटेगा, इस पॉइंट से, इस तरह से क्या होगा, हर एक पॉइंट से
ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए आप दर्पण के सामने खड़ा है, अगर आप टॉर्च कान पे जलाइएगा तो आपके कान का प्रतिबिंब बनेगा, अगर नाक पे जलाइएगा, लाइट अगर नाक पे पड़ेगा तो नाक का प्रतिबिंब बनेगा, अगर आँख पे पड़ेगा तो आँख का प्रतिबिंब बनेगा। मतलब ये कि जिस भी आपके चेहरे के जिस हिस्से से प्रकाश जाकर दर्पण पे टकरा रहा है उसका प्रतिबिंब बन रहा है। मान लीजिए अगर हमारे पास ये पेन है, इसका इमेज बनाना है, अगर अंधेरा कमरा है, अगर मैं टॉर्च इतना पे जलाऊं तो इतना का ही प्रतिबिंब दिखेगा, अगर मैं पूरे पे लाइट दूंगा तो पूरा का प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी वस्तु से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है, इधर तो मिल नहीं रहा है, तो इधर लग रहा है कि यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, तो इस तरह से इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है। तो आपको इसको रटना नहीं है, समझना है कैसे बन रहा है। तो किसी भी वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो देखिए कितना आसान है ये परिभाषा। किसी वस्तु या स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो चीज हो सकता है, परावर्तन के बाद या तो किरण मिल सकता है या मिलता हुआ प्रतीत हो सकता है। तो अगर मिलता हुआ प्रतीत होगा तो एक अलग तरह का प्रतिबिंब बनेगा, अगर मिल जाएगा तो एक अलग तरह का प्रतिबिंब बनेगा। यानी जो प्रतिबिंब है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन बना करके कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, क्या ये क्लियर हो गया आपको प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ध्यान यही रखना है कि चलने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। अब ये जो प्रतिबिंब होता है कितने प्रकार का होता है? तो जो प्रतिबिंब होता है वो होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा? तो एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब और एक होगा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बना है काल्पनिक बना है। क्यों? क्योंकि इधर ये किरण कट नहीं रहा है, तो हम कल्पना किए हैं कि शायद पीछे बना है तो इधर कट जाएगा। तो ये जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है? वो बना है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा था ये प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इसके पीछे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आप पिछले वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं कि अगला क्वेश्चन अब क्या होगा। तो इसी में अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और फिर आएगा काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और इसमें कुछ इसका प्रॉपर्टीज होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अगर हमसे अब अगला क्वेश्चन जो 26 नंबर जो क्वेश्चन होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को भी देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन है हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो अब देखें, किसी वस्तु से चलने वाली किरण यदि परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद रियल में करता है, वास्तव में कट जाता है, तो उस प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसका क्या होगा? तो देखते हैं क्या है वास्तविक प्रतिबिंब। तो किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों के दर्पण से परावर्तन के बाद किरणों के वास्तविक कटान से बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी अगर मान लीजिए कोई वस्तु है और उससे प्रकाश किरण चला और दर्पण से टकराने के बाद से जब परावर्तित होगा, अगर वो किरण परावर्तन के बाद रियल में कटेगा, यानी अगर वो किरण
परिवर्तन के बाद से अगर कट जाएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। मान लीजिए हमारा दर्पण अगर इस तरह का है और हमारा वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु है, अगर ये किरण ऐसे गया और परिवर्तन के बाद ऐसे जा रहा है और एक किरण है जो ऐसे परिवर्तन के बाद ऐसे जा रहा है, तो दोनों किरण यहाँ पे देखिए रियल में कट रहा है, रियल में कट रहा है। एक किरण ऐसे गया है तो ये ऐसे आ गया और एक किरण ऐसे गया तो ये ऐसे आया, तो दोनों किरण परिवर्तन के बाद रियल में कट रहा है, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर किसी वस्तु से, इसका आंसर क्या है, तो किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों के दर्पण से परिवर्तन के बाद वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान रखना है। तो इसमें कि जो प्रतिबिंब है इसका गुण क्या है, तो पहला गुण जो है वो है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। यानी यहाँ पे आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है? तो उल्टा होता है, उल्टा होता है। यानी वस्तु अगर ऐसे रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। यानी जो अपर है, ऊपर का हिस्सा है वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर हो जाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है? उल्टा होता है। और जो दूसरा इसका पॉइंट है वो है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो सिनेमा हॉल में जो पिक्चर बनता है, जो फोटो दिखता है आपके सामने, जो सिनेमा हॉल के पर्दे पर जो इमेज दिखता है वो कौन सा प्रतिबिंब है? तो वो प्रतिबिंब हमारा कौन सा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सिनेमा हॉल में पर्दे पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो आप बता सकते हैं कि सिनेमा हॉल में पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो आप नोट में ये बात याद रखिएगा, नोट में, कि सिनेमा हॉल के पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा हॉल के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि सिनेमा हॉल में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब है? तो जो सिनेमा हॉल में पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ये हम समझ गए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद किरणें यदि वास्तविक कटती है, रियल में कटती है, यानी वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है और उसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि सिनेमा हॉल में पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो सिनेमा हॉल में जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्या हो सकता है? तो जो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो 27 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या होगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब तो हो गया, तो अब हो जाएगा हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा? तो काल्पनिक, या इसी को हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। किसे कहते हैं? तो इसका होगा किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों के दर्पण से परिवर्तन के बाद किरणों के काल्पनिक कटान से, किरणों के कैसे कटान से? तो काल्पनिक कटान से, काल्पनिक कटान से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है।
कैसा प्रतिबिंब कहलाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। और यह वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है? तो यह वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो इसका भी 2 पॉइंट है, ये भी इसका नोट है, 2 पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट है? तो यहाँ पे याद रखिए, किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद यदि आभासी कटान से जो प्रतिबिंब बन रहा है, अभी हम लोग एक इमेज देखे थे जो बनाए थे हम लोग, मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनाए थे, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो अगर उसके काल्पनिक कटान से अगर प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब का 2 गुण जो है उसको आप याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है और इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब को। और कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है, पूछा जा सकता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो आप 3-3 पॉइंट दोनों में लिख सकते हैं। आप एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिख लीजिए, उसका डेफिनेशन और उसका 2 पॉइंट ही है, इसको लिख लीजिए। और एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिख लीजिए, उसका डेफिनेशन और उसका 2 पॉइंट जो था उसको लिख लीजिएगा। तो भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, यानी समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषता क्या है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे उसको बना के देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ये समतल दर्पण है और इससे यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है AB मान लेते हैं एक वस्तु है और यहाँ से एक किरण चल रहा है इस तरह से, तो लंबवत टकरा रहा है तो इसी पथ पर वापस लौट जाएगा। हम तो नियम पढ़े हैं कि अगर कोई किरण दर्पण पे लंबवत टकराएगा तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो ये तो पीछे लौट गया। अगर कोई किरण ऐसे टकराएगा यहाँ पे, तो जितना ये लंब है ही और ये आपतित किरण है तो उतने पे ही ये क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो ये किरण इधर टकराया, इधर लौट गया और ये किरण ऐसे आकर के ऐसे लौट गया। क्या ये दोनों किरण आगे कटेगा? सोचिए आप, क्या ये कटेगा? तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरण नहीं कटेगा। पीछे बढ़ा के देखिए क्या होता है। पीछे अगर हम बढ़ा रहे हैं इस किरण को इधर और इस किरण को इधर बढ़ा रहे हैं तो दोनों किरण यहाँ पर जाकर के मिल रहा है, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो इस पर प्रतिबिंब बन गया A', B'। अब देखिए इसमें जो प्रतिबिंब बना है उसका क्या क्या विशेषता है। पहला विशेषता ये है कि दर्पण के सामने जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो दर्पण के पीछे बना है, एक विशेषता है। दूसरा इसमें दिख रहा है कि वस्तु भी सीधा है और इसका प्रतिबिंब भी कैसा है, सीधा है। चलिए दिख रहा है। तीसरा जो दिख रहा है, जितने दूरी पर वस्तु है उतने ही दूरी पर क्या है, प्रतिबिंब है। और दिख रहा है कि ये जो प्रतिबिंब है ये काल्पनिक है, क्योंकि इधर अगर रियल में कटता तो वास्तविक होता, ये पीछे कट रहा है यानी ये प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक बन रहा है। तो इसकी विशेषताएं हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला विशेषता कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हमको दिख रहा है कि प्रतिबिंब जो है ये कहाँ बना है, तो दर्पण के पीछे बनता है, ये पहला विशेषता है। दूसरा इसका विशेषता क्या है, तो जो प्रतिबिंब का आकार है वह वस्तु के आकार के बराबर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो प्रतिबिंब का आकार होता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के सापेक्ष सीधा है, यानी वस्तु जैसा है वैसे ही प्रतिबिंब बना है, यानी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट कौन कौन सा है, प्रतिबिंब पीछे है, वस्तु के बराबर है और कैसा है, तो प्रतिबिंब सीधा है। और चौथा, प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। ये रियल में तो कट नहीं रहा है, डैश डैश से कटाए हुए हम लोग कल्पना करके कि शायद पीछे जाएगा तो कट जाएगा, यानी जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, तो काल्पनिक बना है। तो इसमें देख रहे हैं आप, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो ये बात भी हम जानते हैं।
इसके बाद से अगला जो है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है और प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही दूर पीछे बनता है जितनी दूर वस्तु दर्पण से होता है। यहाँ पे देखिए दर्पण से इतना दूर वस्तु है तो प्रतिबिंब उतना ही दूर पीछे बना है। और एक चीज इसमें ये जो पॉइंट है 5 नंबर कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, इसका मतलब क्या होता है? पार्श्व उल्टा होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जाकर के दर्पण के सामने खड़ा हो जाइएगा और आप जब दाहिना हाथ उठाइएगा तो आपका जो प्रतिबिंब है वो बायां हाथ उठाएगा, और आप अगर बायां हाथ उठाइएगा तो वो जो है वो कौन सा हाथ उठाएगा? दाहिना हाथ उठाएगा। यानी आपका दायां कान बायां हो जाता है, बायां कान दायां हो जाता है, दायां हाथ बायां हो जाता है, बायां हाथ दायां हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, पार्श्विक उल्टा होता है, पार्श्व उसका बदल जाता है। अगर हम आर यहाँ पे सामने रखेंगे, आर कोई लेटर होगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब इस तरह से बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं पार्श्व उल्टा। आप कभी भी देखिएगा कोई पेपर लेकर या किताब लेकर के लिखा हुआ है और दर्पण में देखिएगा तो सब उल्टा हो जाता है, सब उल्टा हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसका पार्श्व कैसा होता है? तो उसका पार्श्व उल्टा हो जाता है, यानी लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो जाता है, तो वही पार्श्व उसका उल्टा होता है। तो ये है समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उसकी विशेषताएं। अब हम लोग को आगे जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और उसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर होगा वो कितना से होगा? 29 नंबर से होगा। उम्मीद है आप लोग ये पूरा नोट्स बना रहे होंगे अपना, आपको बहुत मदद करने वाला है ये टॉपिक। जितना भी आप वीडियो देख रहे हैं एकदम आसानी से हम लोग पढ़ेंगे पूरा वीडियो में, आपको क्वेश्चन वाइज, तो पूरा चैप्टर हम लोग ये पहला चैप्टर क्वेश्चन वाइज करके देखेंगे। तो हम लोग का आज हो गया टोटल 28 क्वेश्चन आज हम लोग कर लिए। यदि आप साथ साथ चलिएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अच्छा नंबर ला सकते हैं इस सब्जेक्ट में। तो आप क्वेश्चन वाइज करिए, बस थोड़ा थोड़ा तो मेहनत करना है, बस करते रहो यार, लगे रहो। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर एक अगले वीडियो में आएंगे जिसमें हम लोग अगला नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो बस आज इतना ही रहने दिया जाता है।